रात्रि क्लास चल रहा था 4/12/1967, दूसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी मोक्ष को पाने की। वो मोक्ष का अर्थ लगाते हैं सदा काल के लिए मुक्ति हो जाए, उसे मोक्ष कहते हैं। अब वो मोक्ष तो कोई को होती नहीं है, क्योंकि एक तरफ कहते हैं कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, हर कल्प में त्रेता में भगवान राम आते हैं राम बनकर। हर कल्प में भगवान आते हैं कोई न कोई रूप में, 24 अवतार लेके, 10 अवतार लेके। तो जो भगवान बार बार आते हैं और आत्माएं सदाकाल के लिए मुक्त हो जाएंगी, ऐसे तो होता नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि वो मोक्ष नंबरवार प्राप्त करें। कोई लंबे समय तक मुक्त होकर के रहेंगे, जीवन मुक्ति अनुभव नहीं करेंगे, और कोई ऐसी आत्माएं हैं वो लंबे समय तक जीवन मुक्ति भी लेंगी, सुख भी लेंगी, और दुख दर्दों से मुक्त होकर के भी रहेंगी। तो बताया कि अभी तो 5000 वर्ष पड़े हुए हैं। हाँ, तो जो 5000 वर्ष से पड़े हुए हैं सृष्टि के लिए बताए ना, कोई लाखों वर्ष की बात नहीं। अगर समझो 50-60 वर्ष बाकी हैं, 67 की वाणी है ना, 50-60 वर्ष घटाए कि जोड़े गए ना, तो क्या आया? 50 वर्ष जोड़ेंगे तो 2017 आएगा, और 60 वर्ष जोड़ेंगे तो 2027-28 ही आएगा। तो बताया इन 50-60 वर्ष जो बाकी है उसमें भी आती रहती हैं आत्माएं। तो जो उस समय आती हैं आत्माएं, वो ज्यादा समय मोक्ष भोगेंगी या नहीं? मोक्ष माने हाँ, लंबे समय की मोक्ष मुक्ति, दुख दर्दों से मुक्ति हो जाएगी ना। हाँ, तो बताया इसको मोक्ष कहेंगे। वास्तव में तो इसको मोक्ष ही कहा जा सकता है, क्योंकि उनका पार्ट ही आकर के थोड़ा है। जैसे दुनिया में जो शरीर लेकर के पार्ट बजाते हैं, तो थोड़ा सा शरीर से सुख भोगते हैं, थोड़ा सा दुख भोगते हैं, और फिर लंबे समय के लिए मुक्तिधाम में पड़े रहते हैं। परंतु ऐसे मोक्ष तो नहीं मिल सकता है सदाकाल के लिए कि कभी आवे ही नहीं, क्योंकि इस सृष्टि पर हर आत्मा को, चाहे परमात्मा हो चाहे परम पिता की आत्मा हो, जिसका कोई पिता नहीं आत्मा का, सबको आना पड़ता है कि नहीं? आना तो पड़ता ही है। तो ऐसी ऐसी बातों को विचार सागर मंथन कर करके आपस में लेन देन ऐसी बातों का करना चाहिए। बाकी जरमुई जगमुई सारा दिन फलानी बात की, फलानी चीज की, टीरे की, अरे वो बातें करते तो नुकसान ही पैदा होता रहता है। क्या कोई बात का नुकसान कब होता है? देह के संबंध, देह के पदार्थों का मुख से लेन देन करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो नुकसान ही होगा।
तो क्या करना चाहिए? जो बाबा ने बातें बताई ना, उन बातों पर मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। हाँ, जैसे बाबा समझाते हैं ना, हाँ, तो आपस में मिल करके ज्ञान की बातों का मंथन करना चाहिए। बहुत ऐसे पूछते हैं कोई बातें, क्योंकि विचार सागर मंथन भी करते हैं ना, तो जो विचार सागर मंथन करते हैं अगर उनकी रिजल्ट नहीं निकलती है तो लिख करके पूछते हैं, क्योंकि बाप ने पहला सबक तो पढ़ा ही दिया ना, क्या, जिसमें कुछ पूछने करने की दरकार ही नहीं। क्या सबक पढ़ाई दिया? अपन को आत्मा समझ मुझे एक बाप को याद करो, मन मना भव मेरे में मन वाला हो जा, मेरे में मन वाला हो जा। माने मन कहाँ लगाए, दिल कहाँ लगाए? मेरे में लगा। मेरे में माने क्या? बिंदु में लगाए। बिंदु में कैसे लगाएगा? बिंदु तो कैसे पता नहीं चलेगा कौन सा बिंदु? मनुष्य आत्माएं, देव आत्माएं, राक्षसी आत्माएं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, सारे ही तो आत्माएं हैं। तो कौन सी आत्मा को याद करें? एक को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तब किस बात पर मनन चिंतन मंथन करना है? पहले इसी बात पर कि वो ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाए रहा है, वो व्यक्तित्व को एक को याद करें। हाँ, उस एक व्यक्तित्व में मरा हुआ मुर्दा है कि जिंदा है? जिंदा है ना। तो आत्मा चैतन्य काम कर रही है ना, लेकिन कौन सी आत्मा है? जिसके रथ में प्रवेश किया हुआ है वो रथी की आत्मा काम कर रही है। ज्यादा काम कौन सी कर रही है? रथी की आत्मा काम कर रही है, या उस रथ को चलाने वाला जो सारथी है, सुप्रीम सोल है, परम पिता, वो काम कर रहा है? ज्यादा पार्ट किसका है? पुरुषोत्तम संगम युग में है। बताओ। हाँ, मुख का पार्ट ज्यादा है। अरे मुख तो जड़ है, मुकर्रर रथ का पार्ट ज्यादा है। रथ तो जड़ है? जड़ पार्ट बजाता है? किसका पार्ट ज्यादा है? शिव सुप्रीम सोल का पार्ट ज्यादा है कि नहीं? हाँ, कब? 5000 वर्ष में लगातार नहीं, सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग में। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं 100 साल में धर्म स्थापन करते हैं, ऐसे शिव बाबा का भी पार्ट 100 साल के संगम युग में, हाँ, उस मुकर्रर रथ के द्वारा, हाँ, विशेष पार्ट उठा हुआ। तो उस एक व्यक्तित्व में याद करो। चार बार है 1967 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। बाकी कभी कोई ऐसे पूछते हैं तो देखते हैं कि बाबा सवाल ऐसे पूछते हैं, तो ऐसे सवाल पूछने में कोई फायदा? तो लिख लेते हैं, इनमें फायदा ही तुमको क्या होगा? किसने कहा कल परसों कि एक बच्ची है, उसको 10 जन्म का पता है? किसने कहा था? तुम जानती हो? नहीं। अरे बात मत पूछो। अच्छा, फिर बाबा ने कहा अच्छा चलो 10 जन्म का तुम्हें मालूम हो गया, चलो कोई को 20 जन्म का मालूम हो जाए, है? परंतु कोई को 84 जन्म का तो पता नहीं होगा। होगा? नहीं। तो फिर तुम्हारा ज्ञान ठीक हुआ 10 जन्म जानने वाले का।
या 20 जन्म जानने वाले का, या अधूरा है? क्या कहेंगे? अधूरा हुआ ना। उनको अच्छा भला वो ये तो ठीक है कि अच्छा है, 10 जन्म का तुमको पता हो, 20 जन्म का पता हो, लेकिन फिर क्या है? कोई तुम्हारे मुआफिक तमो प्रधान से सतो प्रधान तो नहीं बनने वाले हैं। 10 जन्म का पता हो गया तो तमो प्रधान से सतो प्रधान आत्मा बन जाएगी? 20 जन्म का पता हो जाए तो बन जाएगी? नहीं बनती है ना। ऐसे तो कोई लिखा हुआ नहीं है ना, है? तो जो कोई भी कुछ ऐसी कोई बात सुनाएंगे, है, ऐसी बातें सुनाते हैं ना कि 10 जन्म का उसको पता है, 20 जन्म का उसको पता है, तो क्या ये क्या वो कोई भगवान है? अरे भगवान तो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, तो उसे सब याद रहता है। और ये आत्माएं 10 जन्म लेने वाली, 20 जन्म लेने वाली, इनके तो लिमिटेड जन्म है ना, है? हाँ, तो उन्हें जन्म मरण के चक्कर में आने वालों को याद रहता है, सब भूल जाते हैं। कोई भगवान थोड़े ही हो गए। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। जबकि देखो, अरे वो साइंस है, अरे वो मून के ऊपर चले जाते हैं, देखो, ये कोई कम थोड़े ही है बच्चे, हैं? क्या कहा? मून के ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाकर के बैठते हैं। तो ये हद की बात बताई, बेहद की, है? दोनों की बात बताई। कहा बेहद की कैसे? बेहद की क्या बात है? बेहद की बात क्या है? पुरुषार्थ से कोई आत्मा रूपी बच्चा है जो, उसका नाम भक्ति मार्ग में दिया आर्म्स स्ट्रांग। कैसी भुजाएं हैं? स्ट्रांग भुजाओं वाला। हाँ, ऐसी आत्मा है जो जन्म जन्मांतर उसके जो सहयोगी भुजाएं हैं इतनी मजबूत हैं कि आदि जन्म से लेकर अंतिम 82, 83, 84 जन्मों तक भी सहयोगी बन करके रहती जरूर है। कुछ न कुछ नंबरवार तो होते ही हैं। तो वो आर्म्स स्ट्रांग बेहद में भी है तो हद में भी है। बेहद में कौन? बेहद में चित्रों में दिखाया है कि शंकर के सर के ऊपर 8 मणकों की माला रखी हुई है। सर पे क्यों चढ़ाया? अरे वो बहुत सहयोग देते हैं ना ईश्वरीय सेवा में, देते हैं कि नहीं? हाँ, तो जो बहुत सहयोग देते हैं उनको प्यार में आकर के बाप क्या करते हैं? सर पे चढ़ा लेते हैं। तो वो तो साइंस की बात हुई, और ये है साइलेंस की बात। साइलेंस माने योग बल। तो वो योग बल से मून के ऊपर जाकर के बैठ गया। क्या? मून इतना ऊंचा नहीं गया जितना ऊंचा वो वेद का आर्म से स्ट्रांग। मून कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? किसे कहते हैं मून? ब्रह्मा बाबा, चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को कहते हैं। चंद्रमा है ना, हाँ, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, और कहते हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा। वो तो शिव को क्या समझते हैं? ज्योति बिंदु समझते हैं ना, निराकार। हाँ, ये थोड़ा ही समझते कि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको भी निराकार बनाए देता है। असली प्रैक्टिकल में किसे कहेंगे? निराकार। प्रैक्टिकल में शरीर हो तो निराकार कहें, शरीर ही नहीं तो प्रैक्टिकल होगा नहीं। तो बताया कि वो शंकर के लिए कहते हैं, हाँ, वो 8 आत्मा रूपी मणके हैं जो सर के ऊपर चढ़ाए हुए हैं, बहुत सेवा करते हैं। तो
दिखाते हैं कि वो 8 भुजाओं वाला आर्मस्ट्रांग कहां तक चला जाता है, चंद्रमा के ऊपर जाकर के बैठता है। देखो ये कोई कम है थोड़ी है, कम है, कम बात है नहीं। चलो हद में तो कम बात होगी, बेहद में है, बेहद में कम बात है, हाँ बेहद में भी तो कम बात नहीं है। हाँ तो लिख देवे, हाँ तो उनको कर ही क्या सकते हैं, किनको, आर्मस्ट्रांग को जो चंद्रमा के ऊपर चला गया, क्या कर सकते हैं, हैं? क्या कर सकते हैं? हैं? अरे चंद्रमा के ऊपर चला गया तो कोई फायदा करेगा या नुकसान करेगा? अरे जो हद में चला गया ऊपर है उसका फायदा हो सकता है कि नुकसान भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है ना। हाँ तो अपना ही नुकसान कर देगा। अरे आज चंद्रमा पे गया, कल मंगल पे जाएगा, परसों बुध पे जाएगा, और कहीं न कहीं टक्कर। हाँ हो तो अरे कोई पतित है, बाबा पूछते हैं, अरे भाई पावन रहना है, क्या करना है? पावन रहना है या पतित ही रहना है? पावन रहना है। कभी वो नहीं बताते हैं, कौन जो पतित होते हैं वो बताते नहीं है, नहीं बताते हैं। अच्छा चलो, पर गिरेंगे तो खुद ही, अगर नहीं बताते हैं, कुछ नीचे ऊपर होता रहता है और नहीं बताते हैं तो खुद ही गिरेंगे। तो बाबा को तो कोई हर्जा नहीं है, क्या बाबा को तो निश्चिंत है, कोई हर्जा नहीं। न बाबा को जानने की दरकार है कि ये क्या करते हैं, पतित बनते हैं या नहीं बनते हैं, क्योंकि जो कुछ करते हैं वो अपना हिसाब किताब का लेते हैं। क्या कहा, पूर्व जन्मों में जिन आत्माओं के साथ, चलो 10 के साथ, 20 के साथ, 1000 के साथ, 500 साल, यज्ञ के आदमी 300 400 की बात आई थी ना, हाँ 16,000 के साथ, हाँ पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब है क्या? होता है कि नहीं हिसाब किताब? कोई का ज्यादा, कोई का कम, तो कोई का ऐसा हिसाब किताब है जो अपना हिसाब किताब का ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अरे शास्त्रों में आया ना कि जो देवताएं थे ना, वो देवताएं गोप गोपियों के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और वो पहले देवताएं थे, वो देवताओं ने संकल्प किया कि हमें भगवान के साथ रहना है, तो उनकी आस पूरी हुई कि नहीं? हाँ आस पूरी हो जाती है। तो अब जो करता है सो पाता है। अब पूर्व जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया है क्या, हजारों हजार ने उसकी इच्छा की कि ये हमें इस रूप में मिले, तो मिलेगा कि नहीं? सखा रूप में मिले, इस रूप में मिले, उस रूप में मिले, इस संबंध से मिले। गीता में भी तो लिखा हुआ है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में याद करता है, जिस संबंध से याद करता है, मैं उसे उसी संबंध से मिलता जरूर। कैसे मिलता हूं? तुम तो आते ही नहीं हो 5000 साल इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, कैसे मिलता हूं? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उसके द्वारा मिलता हूं। तो जो करता है सो पाता है। अपना अपना हिसाब किताब है ना पूर्व जन्मों का, तो उन्होंने ऐसा हिसाब किताब जोड़ा है, अच्छे कर्म किए हैं दूसरों के साथ, तो दूसरी आत्माएं इच्छा करती रहती है कि उनके साथ जन्म हो। अगर वो गंदा होकर भी बोलता है नहीं, तो पाएंगे भी ऐसा, गिरेगा भी तो ना,
जरूर गिरेगा। तो क्या पूछते रहे हैं? अरे जो पूछते हैं बाबा, हाँ, ये बात समझ में नहीं आई, ये बात ऐसे है, वो बात वैसे है। अब बाबा तो बताते हैं, बाबा सारा ज्ञान बताते रहते हैं। जब जैसे जिस चीज की जरूरत होती है वो ज्ञान की बात पॉइंट बताते रहते हैं। तुम क्या पूछेंगे? पहले तुम कुछ जानते थे क्या? कुछ नहीं जानते। तो अभी सारा बता देवे तो आगे चलोगे क्या बतावेंगे? है? हाँ, तो बताया क्या पूछते रहे? शक मिटाने के लिए पूछते रहे कि नहीं पूछते रहे? नहीं पूछे? अच्छा, नहीं, कोई भी दरकार नहीं है। क्या कहा? शक वक जो कुछ भी पैदा होता है किसके ऊपर? बाबा के पार्ट के ऊपर कोई शक पैदा होता है तो उसे पूछने की कोई भी दरकार ही नहीं है। गुप्त न कुछ भी बैठ कर करके करे तो भी फल पाएंगे जरूर। तो जैसा करेगा वैसे पाएंगे। तो जो आत्मा जैसे कर्म करेंगे, क्या कहा? हाँ, ऐसा ही वो फल पाएंगे। या जैसा कर्म किया है वैसा फल इस जन्म में भी पाते रहते हैं। इसलिए अच्छी तरह से याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे और अच्छा पद भी पाएंगे। हाँ, सो भी स्वर्ग के लिए पाएंगे। और आधा कल्प तो क्या, मुना कल्प के लिए भी सुख पाएंगे। क्या कहा? है? ऐसे नहीं कि सिर्फ आधा कल्प सुख पाएंगे, पूरा कल्प माने कितने वर्ष? 5000 वर्ष। हाँ, 5000 वर्ष के लिए, पूरे कल्प के लिए सुख पाएंगे। सुख पाएंगे। ये सुख क्या होता है? हाँ? अच्छा, नरक में क्या सुख होता है सबसे बड़ा? स्वर्ग में क्या सुख होता है सबसे बड़ा? अच्छा, नरक स्वर्ग दोनों से ऊपर चले जाओ, वहां क्या सुख होता है सबसे बड़ा? स्वर्ग से ऊपर चले जाओ तो अतीन्द्रिय सुख, विष्णु लोक का, इंद्रियों से भी परे। ज्ञान इंद्रियों का सुख होता है वहां? नहीं, न कर्म इंद्रियों का। और स्वर्ग में ज्ञान इंद्रियों का सुख होगा, है? कर्मातीत स्टेज का सुख नहीं होगा। इंद्रियों से परे का सुख होगा कहेंगे स्वर्ग में? नहीं कहेंगे। तो वो सबसे ऊंचा सुख स्वर्ग में। और फिर नरक में है? नरक में कौन सा सुख होता है? नरक में न अतीन्द्रिय सुख होता है। होता है? हाँ, कलातीत सुख होता है? नहीं, कलाओं में बंधा हुआ सुख तो स्वर्ग में होता है, 16 कला भले हो। और नरक में तो हाँ, घटती कलाएं, 8 कला से भी नीचे का सुख, आधे से भी नीचा सुख। और दूसरा ज्यादा सुख कौन सा मिलता है? भ्रष्ट इंद्रियों का कि श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियों का? है? भ्रष्ट इंद्रियों का सुख मिलता है। तो चलो, सुख तो पाएंगे, है? आधा कल्प तो क्या, पूरा कल्प कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि सुख तो पाएंगे। चलो, अतीन्द्रिय सुख नहीं, ज्ञान इंद्रियों का सुख नहीं, हाँ, कर्म इंद्रियों का, भ्रष्ट इंद्रियों का भी सुख तो होता है। चलो, क्षणभंगुर होता है, थोड़े समय का होता है, नंबरवार होगा कि नहीं? हाँ, धीरे धीरे क्षणभंगुर होता जाता है, कम होता जाता है। तो पाएंगे तो कि नहीं पाएंगे? है? अरे पूरा कल्प कोई ऐसे बच्चे होंगे जो सुख पाएंगे कि नहीं पाएंगे? इसलिए वो कन्नड़ की एक मुरली में बोल दिया, क्या?
कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं। ये तुम बच्चों की बात है, नंबरवार तुम बच्चे सुख में रहते हो ना जास्ती, और धर्म वाले तो आधा सुख आधा दुख भोगते हैं। और तुम बच्चे आधा आधा में संतुष्ट नहीं, कम से कम 3 हिस्सा सुख और 1 हिस्सा दुख, वो भी नंबरवार। 3 हिस्सा सुख से कम तो तुम बच्चों को मिलता ही नहीं। तुम बच्चों में नंबरवार होंगे कि नहीं? सबसे नीची स्टेज के जो पुरुषार्थी होंगे तुम बच्चों में, तो वो भी 3 हिस्सा सुख भोगेंगे या नहीं भोगेंगे? 3 हिस्सा सुख भोगेंगे और 1 हिस्सा दुख भोगेंगे। और इससे ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं? ज्यादा भी हो सकता है। तो बताया कि आधा कल्प तो क्या, मुना कल्प के लिए सुख पाएंगे। तो होने के लिए फायदा है ना। क्या? अरे नरक में तो सभी नारकीय इंद्रियों का, भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगते हैं, इसमें नई बात क्या? देवात्माएं नहीं भोगती? देवात्माएं भी तो नरक में गिरती हैं कि नहीं? स्वर्ग में देवात्माओं ने सुख भोग लिया, अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया, फिर नरक में गिरती है। ये तो चक्कर चलता ही रहता है। क्या? सुख से दुख और दुख से शांति, और शांति से फिर सुखधाम, फिर सुखधाम से दुखधाम। क्या 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 चक्कर बताया? सुखधाम, दुखधाम, शांतिधाम, फिर सुखधाम, दुखधाम, शांतिधाम। तो बताया कि जो पूरा कल्प सुख भोगेंगे उनके लिए तो फायदा हुआ, और नहीं करेंगे, क्या कहा? क्या नहीं करेंगे? अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो उनके लिए फायदा नहीं होगा। समझा ना बच्चे? इसमें कोई छुपाने की बात थोड़े ही है। क्या कहा? छुपाने की बात है? नहीं, छुपाने की बात थोड़ी। जो करता है अच्छा करता है तो सब खुश होते हैं। कोई भी कर्म हो, कोई भी इंद्रिय का हो, ज्ञान इंद्रिय का कर्म हो, कर्म इंद्रियों का, भ्रष्ट इंद्रिय का सुख हो, कर्म हो। भ्रष्ट इंद्रियों से भी ऐसा कर्म किया जा सकता है जो कोई को दुख न हो, सुख महसूस हो। अरे धर्म युक्त काम वासना गीता में भगवान ने बताई है या नहीं? अधर्म उसे कहते हैं जिसमें हिंसा की जाए, दुख दिया जाए। और धर्म किसे कहते हैं? जिसमें हिंसा न की जाए। तो देखो, न मनसा की हिंसा महसूस हो, न ज्ञानेन्द्रियों की हिंसा महसूस हो, न कर्मेंद्रियों की हिंसा महसूस हो, तो उसे क्या कहेंगे? हिंसक कहेंगे? नहीं, अहिंसक हुआ ना। तो ऐसा अहिंसक सुख जो देते हैं उनसे सब खुश होते हैं। फतेहगढ़ कोर्ट में एक आदमी बहुत ग्लानि कर रहा था, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, ये साधु है, ये बाबा है। तो हमारे साथ एक माता बैठी थी, उसने बोला, अरे तुम अपना सिंह चलाना बंद कर दो, तुम्हारे पास भी ढेर कन्या माताएं आ जाएंगी। तो वो चुप हो गया। अरे जानवर क्या करता है? सिंह मारता कि नहीं? तो बताया, अच्छे कर्म करते हैं, इंद्रियों से सुख देते हैं, तो सभी खुश होंगे ना, खुश होंगे। यहां भी जो बच्चे हैं अच्छे कर्म करते हैं इंद्रियों से, कर्म तो इंद्रियों से ही किया जाता है ना? नहीं, कर्म तो इंद्रियों से ही किया जाता है। तो मनुष्य अच्छा ही कहेंगे ना, अच्छा काम करते हैं ऐसे बोलेंगे। बाबा कोई भी कहां बात कहते हैं, अभी श्रीमत पर तो चलते हैं ना, चलना तो है ना श्रीमत पर।
तो बाबा ने कहा ना, श्रीमत पर चलते रहेंगे तो एक्यूरेट चलते रहेंगे। क्या क्या एक्यूरेट? कर्म इंद्रियों से कोई दुष्कर्म नहीं करेंगे। और श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कर्म इंद्रियां धोखा देंगी, कुछ न कुछ उल्टा पलटा काम करा देंगे, तो एक्यूरेट नहीं चल पाएंगे, हैं? कुछ न कुछ नहीं तो उल्टा काम करेंगे जरूर, देह अभिमान में आएंगे, हैं? तो बहुत उल्टा काम करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, और फिर कनेक्शन है शिव बाबा से, है? सब कुछ है शिव बाबा का, ये भी बुद्धि में बैठा हुआ है। अरे ये जो कुछ भी है तुम्हारे पास इस दुनिया में, वो सब कुछ शिव बाबा का है ना। हाँ, उनमें जरा भी कोई यहां वहां कुछ करे है? किनमें? तुम्हारे पास जो कुछ भी है, देह के संबंधी है, देह के पदार्थ हैं, रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, घर है, बार है, मकान है, दुकान है, कारखाना है, जो कुछ भी है उन सब में जरा भी कोई यहां वहां तुम्हारा कुछ कर दे, इधर उधर कर देते हैं ना, जो चोर होते हैं, डकैत होते हैं, रिश्वतखोर होते हैं, वो इधर उधर करने की सोचते रहते हैं कि नहीं? हाँ, तो इधर उधर कुछ करे तो देखो दोष किसके ऊपर पड़ेगा? उसके ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर दोष पड़ेगा। अच्छा, जैसा कि वो संपत्ति है उसके ऊपर दोष नहीं पड़ेगा। हाँ, बताया कि उसमें तुम्हारी संपत्ति में कोई कुछ ऊपर नीचे करे, देह के संबंधियों में, देह के पदार्थों में, तो या तुम्हारी देह में है, तो देखो दोष किसके ऊपर चढ़ेगा? तुम्हारी आत्मा पर दोष चढ़े ना, है? तुम्हारे बेले रहे ना, तुमने ध्यान नहीं दिया ना, दोष चढ़ जाएगा। तो बड़ा साफ दिल रखना पड़ता है यहां, समझा? हाँ, कहा जाता है ना, दिल साफ तो मुराद हासिल। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमको फरिश्ते ऐसा फर्स्ट क्लास बनने का है। कैसा फर्स्ट क्लास? कि इस दुनिया वालों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहे। अगर कोई दुनिया में चोरी करने वाला है, चकारी करने वाला है, लंपट है, दुष्ट है, तो ऐसों से, ये श्रीमत के अनुकूल बातें हैं, ये प्रति खराब बातें हैं, खराब बातें हैं ना, तो ऐसा कर्म करने वालों को तुम ऐसा काम करने देंगे? नहीं करने देंगे। तो ऐसा फरिश्ता तुमको बनना है। कैसा? कि हमारा इस देह से, अपनी देह से भी, देह के संबंधियों से भी, देह की ये जो पदार्थ हैं, रुपया है, पैसा है, दुकान है, मकान है, कारखाना जो भी है, मल्टी मिलियनाइट्स, मल्टी बिल्डिंग्स हैं, वो सब है, उनसे हमारा कोई लगाव नहीं है। क्या? क्यों हमने तो सब शिव बाबा को क्या किया? अर्पण कर दिया ना। हाँ, मन से अर्पण संकल्प कर लिया। तो ऐसा फर्स्ट क्लास बनने का है फरिश्ता। क्या फरिश्ता? जिसका फर्श की दुनिया वालों से, कोई मनुष्यों से या फर्श की दुनिया की चीजों से भी कोई रिश्ता नहीं। तो हमको एकदम ओके नंबर 1 बनने का है। क्या कहा? नंबर 1 माना है? नंबर 1 माना? अरे 500-700 करोड़ इस दुनिया में नंबर होंगे कि नहीं? मनुष्य आत्माओं के पद के नहीं होंगे। हाँ, तो हमें क्या बनना है? हमें विश्व का बादशाह बनना है। नंबर 1 हुआ ना।
तो ये जैसे कि अपने साथ प्रण लिया जाता है कि हम बाबा से विश्व की बादशाही लेकर ही छोड़ेंगे। हम बनेंगे तो बाबा से हम पूरा वर्षा ले लेंगे। पूरा वर्षा माने क्या और अधूरा वर्षा माने क्या? सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण होगा है, तो उसको संपूर्ण वर्षा कहेंगे बाबा का कि लिया उसने लिया? अरे चुप हो गया, नहीं लिया। क्यों? ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि विश्व की बादशाही ले ली। अरे विश्व में तो विश्व धर्म है, विश्व में तो सारे धर्म की आत्माएं हैं। सबके ऊपर राज्य किया क्या? कंट्रोल कर लिया ना? कर लिया? नहीं किया। 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा सतयुग में जन्म लेगी तो स्वर्ग में जो देवताएं होंगे 10 करोड़, उनके ही ऊपर कंट्रोल करेगी कि सबके ऊपर कंट्रोल कर लेगी? सबके ऊपर तो नहीं करेगी। तो हम तो अधूरा वर्षा नहीं लेने वाले, हम तो पूरा वर्षा योग बल से विश्व की बादशाही बाबा देने आया है। हाँ, तो हम पूरा वर्षा ले लेंगे अपनी मेहनत से। हाँ अच्छा, चलो बच्चे, भले तो भी गुप्त है, जो भी भला करते हैं तो भी गुप्त और बुरा करते हैं तो भी गुप्त है, सभी गुप्त। कोई को मालूम थोड़ा ही पड़ता है कि हमने क्या किया है? ऐसे कर्म होते हैं कि नहीं? गुप्त में किए जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, और प्रत्यक्ष भी कर्म होते हैं। तो कोई भी तुमको, सिवाय तुम ब्राह्मणों के, कोई भी तुमको नहीं समझेगा कि ये कोई देवता पद पाए रहे या इनको कोई भगवान पढ़ाए रहे है। तो जो नहीं समझेंगे वो विपरीत बुद्धि है। बुद्धि से समझा जाता है ना, विपरीत बुद्धि है या प्रीति बुद्धि है? क्या कहेंगे? है विपरीत बुद्धि हुए ना? हाँ विपरीत बुद्धि। सिर्फ हाँ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कहेंगे कि प्रीति बुद्धि है। क्या अभी नहीं समझेंगे तो आगे चल के है, आगे चल के समझेंगे कि नहीं? आगे चल के तो समझना पड़ेगा। जितनी प्रीति रखते रहेंगे, बाबा ने कहा इतनी खुशी तुमको आएगी। किसके साथ? हाँ? किसके साथ? ऐरा गैरा नथु खैरा कोई के भी साथ। हाँ मुखर्रर रथ के साथ। अच्छा, और शिव बाबा के साथ नहीं? बस मुकर्रर रथ याद रह गया और शिव बाबा भूल गया। अरे मुकर्रर रथ में 2 आत्माएं हैं, एक मुकर्रर रथ वाली आत्मा और एक सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन बनाने का रास्ता बताते हैं मुकर्रर रथधारी को। उसको भूल जाएंगे? हाँ तो मुकर्रर रथ पकड़ लिया है। अपन को आत्मा समझना है और आत्मा के बाप को याद करना। कैसे याद करेंगे? बिना मुकर्रर रथधारी के। टेम्पररी रथ में याद करेंगे तो चल जाएगा? अरे टेम्पररी रथ तो आज नहीं तो कल शरीर छोड़ देंगे, सदाकाल रहेंगे क्या? संगम युग में, पूरा 100 साल का संगम युग में रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो बताया कि बाबा ने कहा है जितना प्रीति बुद्धि रखेंगे इतनी खुशी आएगी। किसके साथ है? हाँ शिव बाबा के साथ। ऐसे नहीं मेरा नाम शिव बिंदी का नाम है तो एक शिव बिंदी के साथ योग रखेंगे, नहीं। वो बिंदु शिव तो आत्माओं का बाप है, बाबा नहीं है। वो शिव है, साकार शरीर में प्रवेश करता है तो बाबा भी है। साकार में उस निराकार को याद करना है। तो जितना याद करेंगे, प्रीति रखेंगे, उतना खुशी चढ़ेगी और चढ़ते ही चले जाएंगे। बाबा ने कहा ना, खुशी ऊंच थी
कैसे ऊंच? कापारी खुशी। कापारी खुशी क्या होता है? अरे आदमी जब जल में घुसता है ना तो कपाल तक डूबता है ना, है? क्या पूरा स्नान किया या अधूरा किया? कपाल माने ये जहां चोटी है, तो पूरा घुसेगा तो ही पूरा स्नान करेगा ना, है? और आधा घुसा और कहीं आगे चल के डूब ना जाए, कहीं गड्ढा हो, तो पूरा स्नान हुआ नहीं, कम से कम डुबकी तो लगाए पूरी। हाँ? तो बताया कापारी खुशी, कपाल तक खुशी पहुंच जाए, ऐसे नहीं। हाँ, क्या जब हम शूद्र थे या शूद्र कर्म करते थे, क्षुद्र कर्म नीच कर्म करते थे, वहां तक हमारी खुशी रहे नहीं। वैश्य कर्म करते थे, विषयस विषैला विविचार का कर्म करते थे। विविचार जानते हो? इससे भी प्रीति लगा ली, उससे भी प्रीति लगा ली, इससे भी एकांत में सुख 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 बातें करते रहे, उससे भी सुख सुख बातें, दूसरा कोई ना सुन पाए, तो प्रीति कैसी हुई? विविचारी या बेविचारी? है बेविचारी प्रीति। तो उसे कापारी खुशी नहीं कहेंगे। कापारी खुशी माने कपाल तक खुशी पहुंचे। कपाल में क्या होता है? चोटी होती है ना। हाँ, तो ब्राह्मण चोटी तो प्रसिद्ध है। कहां तक पहुंचना है हमारी प्रीति को? एक के साथ। हाँ, जो कपाल में ब्राह्मण चोटी है ना, ब्राह्मण चोटी की यादगार। हाँ, इस चोटी में जब गांठ बांधते हैं तो शिव सदैव रहता है या नहीं रहता है? अरे चोटी में गांठ बांधी तो शिव गोल गोल बिंदी दिखाई पड़ती कि नहीं? हाँ, तो वो तो स्थूल बिंदी की बात है ये सूक्ष्म चैतन्य बिंदु की बात, कि उस चोटी में जो चैतन्य ब्राह्मण चोटी है, उस चोटी की खुशी, जैसी उसको खुशी वैसी उसको याद करने वाले को भी खुशी आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो उसको कहते हैं कापारी खुशी। क्या ऐसे नहीं कान तक खुशी पहुंच गई, उससे ऊपर की खुशी नहीं। तो कर्ण किसे कहते हैं बेहद में? कर्ण कौन है? कान का पार्ट किसका है? जैसे कहते हैं ना, ये देवताओं का पार्ट है सिर, और ये पेट तक ये है, ये क्या नाम, भुजाओं तक ये क्षत्रियों का पार्ट है। उसके बाद क्या कहते हैं? जंघाओं तक वैश्यों का पार्ट है, फिर जंघाओं से नीचे शूद्रों का। ये विराट रूप का अंग दिखाया। तो कहां तक तुम्हारी खुशी पहुंची? वैश्यों तक पहुंची, क्षत्रियों तक पहुंची, देवताओं तक की खुशी पहुंची, या देवताओं से भी ऊपर जहां कपाल है, कापारी खुशी पहुंची? कापारी खुशी में रहना, चोटी की खुशी। अभी तुमको और खुशी होनी चाहिए। अभी 67 में जो तुम खुशी ले रहे हो वो खुशी संपूर्ण नहीं है। क्या तुम्हें और भी खुशी को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते रहे, निरंतर याद रहेगी। कोई अंतर न पड़े याद में, तो क्या होगा? ये देह के संबंध, देह के पदार्थ सब भूल जाएंगे, कापारी खुशी चढ़ जाएगी। तो सत्युग से अभी खुशी होनी चाहिए, कापारी खुशी सत्युग से होनी चाहिए। सत्युग में तो 16 कला संपूर्ण होते हैं। सत्युग से खुशी होनी चाहिए। उल्टी सीढ़ी, अरे उल्टी सीढ़ी तो नीचे से भी पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, वो खुशी होनी चाहिए। संगम पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषों में जो उत्तम बनने वाली मनुष्य आत्मा है, आदि नारायण, उसको जो खुशी हो अतीन्द्रिय सुख की, वो खुशी हमको भी होनी चाहिए।
तो सतयुग से अभी खुशी होनी चाहिए कापारी, सतयुग से या सतयुग आदि से, क्या कहेंगे? सतयुग से या सतयुग आदि से खुशी हो? हाँ, आदि से, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो ना, 9 कुरियों में से नीची कुरी के ब्राह्मण हो या एकदम टॉप मोस्ट सूर्यवंशी ब्राह्मण हो, सूर्यवंशी ब्राह्मण, कापारी ब्राह्मण को कहा जाता है ना। बाबा ने म्यूजिक बजाई दिया, बाबा को समझ में नहीं ये कापारी ब्राह्मण क्या होता है। गीत क्यों बजाई दिया, म्यूजिक क्यों बजाई दिया, समझ में बाबा को नहीं आया तो म्यूजिक बजाई दिया। अच्छा, बाबा तो रोज याद प्यार देता ही है, सुबह भी देता है तो शाम को भी देता है, और सबको याद प्यार देता है। एक भी नहीं रहता है जिसको याद प्यार नहीं देता है, ऐसा है? सबको याद प्यार देता है? सबको देता है? बीज को देता है, सबको याद प्यार देता है माना, हाँ, बीज को याद किया माना सबको याद किया। किसके बीज को? आत्मा के बीज को। हाँ, मनुष्य सृष्टि के बीज को जो ब्राह्मण चोटी बनता है उसको याद किया तो सारी सृष्टि को, हाँ, वो क्या होगा? प्यार पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। तो बाबा सबको प्यार देते हैं, प्रीति, सबको याद प्यार। जो भी रूहानी बच्चों को कहते हैं ना, तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब विनाश बरपा होगा तो सब आत्माएं रूह बनेंगी या नहीं बनेंगी? चलो, संपूर्ण रूह यो नहीं बनेंगी, 84 जन्म लेने वाली, लेकिन नंबरवार कुछ न कुछ रूह की स्टेज धारण करेंगी, देह को त्यागेंगी या नहीं त्यागेंगी? रूह बने। तो रूहानी बच्चों को कहते हैं ना कि सबको याद प्यार देते हैं, तो जहां भी है उन सबको याद प्यार देते हैं। तो मुरली में बोला, मुरली में भी बच्चे जाते हैं ना सुनने के लिए, पढ़ते हैं कि बाबा तो सुबह शाम याद प्यार देते हैं। और बच्चे कैसे याद प्यार दे सकते हैं? बाबा तो देते हैं, लेकिन बच्चे कैसे याद प्यार दे सकते हैं? इतना कैसे दे सकते हैं जितना बाबा देते हैं? उस तरीका बताओ, कुछ पता नहीं है? हाँ, बताया, जब तक उस साकार मनुष्य सृष्टि के बाप को नहीं पहचाना है तब तक वो याद प्यार मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो निराकार शिव ज्योति जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं उसको भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाए देते हैं। तो दोनों को प्यार करेंगे कब? जब दोनों को एक व्यक्तित्व में, एक पर्सनालिटी, शख्सियत में पहचानेंगे। हाँ, कैसे याद प्यार दे सकते हैं ये कोई बताए? समझ लिया? ऐसे। तो ये तो बाबा वाणी चलाते हैं ना, अब बच्चे तो नहीं दे सकते हैं। जब तक चिट्ठी न लिखें, चिट्ठी कब लिखी जाती है? जब नजदीक नहीं पहुंच सकते हैं तो चिट्ठी लिखते हैं।
हाँ, आजकल तो ईमेल निकल पड़ा है, तो ईमेल भेजते हैं। व्हाट्सएप जाने क्या क्या निकल पड़ा है, नहीं? हाँ, तो मीठे मीठे सिकिल्ली बच्चों प्रति रूहानी बाप और दादा का क्या कहा? कौन से दादा का है? दादा रूहानी नहीं? अरे, दादा रूहानी नहीं है कि नहीं? हाँ, दादा रूहानी होता तो रूहानी दादा, दादा के पहले रूहानी शब्द लगाते। इसका मतलब जब तक है तो रूहानी शब्द बाप के लिए लगाया जा रहा है तब तक जो सुप्रीम सोल बाप है वो ही रूहानी है। उस रूहानी सुप्रीम सोल का जो बच्चा बड़ा ही लड़बड़दर है, बड़ी से बड़ी पार्ट बजाने वाली परमात्मा पार्टधारी हीरो आत्मा है और वो जब तक निराकारी स्टेज नहीं धारण करती है तब तक उसे क्या कहेंगे? सिर्फ दादा कहेंगे या रूहानी दादा कहेंगे? क्या कहेंगे? दादा ही कहेंगे। इसलिए बताया रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति।